नमस्कार, 9 बजे की खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। चुनावी मौसम है और समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। कल के साथी दूर हो रहे हैं और नए साथी पास आ रहे हैं। यही सियासत है और ये सब चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में जिस निषाद पार्टी पर सपा बसपा ने गोरखपुर उपचुनाव में भरोसा दिखाया था और बीजेपी को हारना पड़ा था, अब वो सपा बसपा से दूर बीजेपी के करीब दिख रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। उनका आरोप है कि अखिलेश यादव ने बैनर पोस्टर में उनका नाम नहीं छापा है। निषाद पार्टी के इस कदम से समाजवादी पार्टी हैरान बताई जा रही है। हालांकि हैरानी की खबर बिहार से भी आ रही है। यहां लालू यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसका असर आरजेडी पर पड़ता दिख रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव से नाराज हैं। उन्होंने जहानाबाद में पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ अपनी पसंद का उम्मीदवार उतारा है। तेज प्रताप का आरोप है कि जहानाबाद और शिवहर सीट पर उन्होंने 2 लोगों की उम्मीदवारी मांगी थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो क्या महागठबंधन और गठबंधनों में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है? यानी इस तरह के हालात नहीं है कि चुनाव में कोई समस्या ना हो, जीतने में कोई समस्या ना हो। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, जयशंकर गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवीन उपाध्याय हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों से इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जयशंकर जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर निषाद पार्टी के रंग ढंग दिख रहे हैं और छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं, जिससे वहां पर जो बड़ी पार्टियां हैं वो गठबंधन कर रही हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं अपसेट कर रहा है सारा कैलकुलेशन? नहीं, देखिए, छोटी पार्टियों का उदय जो है हाल के वर्षों में जिस ढंग से हुआ है, ये जातियों की पार्टियां हैं बेसिकली। जो चौहानों की पार्टी है, जनवादी पार्टी कर लीजिए, राजभरों की पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी कर लीजिए, भारतीय समाज पार्टी है। तो ये जातियों के कुछ कुछ हल्कों में वोट है उनके अपने। हाँ। मतलब कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जो एक उन्हीं की जाति का कहीं जीत जाए कैंडिडेट, लेकिन जब पिछड़ी जातियों का एक ताना बाना बनता है तो उसमें उनका बन जाता है। अब इन लोगों की कोशिश ये होती है कि किसी के दल में जाने के बजाय हम अपना झंडा डंडा और निशान लेकर अलग से रहें। क्योंकि मान लीजिए अगर 1-2 सीटें अगर जीत जाते हैं ये, तो अगर सरकार बनने और बिगड़ने की स्थिति कुछ त्रिशंकु जैसे बनती है, तो इनका मोल तोल बहुत बढ़ जाता है। तो ये सत्ता के बेसिकली सौदागर हैं। अब इस बार जैसे ये संजय निषाद की जो पार्टी है, तो इसके साथ कोई समझौता उस ढंग से नहीं हुआ था। उनके बेटे को, प्रवीण निषाद को, समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया था। इस बार भी उनको टिकट तो दे रहे थे वो लोग, लेकिन वो चाह रहे थे कि नहीं, उनकी पार्टी के नाम से, निषाद पार्टी के नाम से अलग से लड़ेंगे वो, ताकि जब भी कभी स्थिति बने तो इधर से उधर भी हो सके, बार्गेन करने की स्थिति आ सके। अब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि अब वो क्या करेंगे। ये चर्चा हो रही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर से उनको लड़ाएगी। और जिस सीट पे जैसा आप बता रही थी कि मठ का कब्जा, हमको तो लग रहा है कि कब से रहा होगा, मतलब 89 से तो यही है लोग। तो उस सीट पे अगर किसी और को उम्मीदवार खोज के लाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतनी कंगाल हो गई है, जहां पे उनका राज्य है, पूरे 325 एमएलए जीत के आए, 73 सांसद जीत के लाए आपने एनडीए के नाम पर, और वहां हालत इतनी खस्ता हाल हो गई है कि आपको कहीं और। लेकिन यहाँ पे पॉइंट तो, जहां तक दलों का सवाल है, पॉइंट तो ये है ना कि कहीं ना कहीं आप इतनी सीट जमा कर रहे हैं, चाहे वो किसी के साथ गठबंधन से आप करें, चाहे किसी को, एट द एंड ऑफ द डे जो दिख रहा है वो ये कि वो सीट उनको चाहिए। तो अगर बीजेपी ये कर रही है तो बाकी पार्टियां भी कर रही हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर, जब लोकसभा का मैं ये उत्तर प्रदेश का मैं देख रही हूँ, तो यहाँ शिवपाल सिंह यादव की पार्टी है, निषाद वाली पार्टी है, अपना दल है, उसके भी 2 फैक्शंस हैं, पीस पार्टी है, महान दल है, एसबी है। मतलब इतनी सारी पार्टियां हैं कि बस उसका कोई अंत नहीं है। जो एक रघुराज प्रताप सिंह है, राजा भैया, वो अपनी पार्टी के लोगों को लड़वा रहे। तो मतलब ये इतनी सारी सीटों पे तो काफी संख्या तो ज्यादा हो जाती है। फिर इसका कोई बहुत महत्व नहीं रह जाएगा। देखिए, सीधी सी बात है, आज की तारीख में चुनाव जो है सिर्फ हो गया है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी बनाम अन्य। जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा वो एक जगह लामबंद हो जाएगा, जो भाजपा के पक्ष में रहेगा वो भाजपा के साथ रहेगा। क्या आप, नवीन जी, आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, कुछ हद तक तो डेफिनेटली एग्री करते हैं, लेकिन एक चीज ये है कि स्मॉलर पार्टियां जो है उनके अपने कास्ट बेस होते हैं। और वो उसके जो लीडर रहते हैं उसके कास्ट के लोग अपने आप को उनसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जनरली अगर वो जिस अलायंस के साथ वो रहती है उसके साथ उनके वोट भी जाते हैं। तो अगर कोई बीजेपी जैसे अधिक सक्सेसफुल रही है अलायंस फॉर्मेशन में, डेफिनेटली इसका एडवांटेज मिलता है।
लेकिन एक चीज देखिए, निषाद पार्टी वाला फैक्टर जो है, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि निषाद पार्टी के जो मुख्य लोग हैं वो 2 दिन पहले अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। वहां पर खड़े होकर, डाइस पे खड़े होकर, मंच पर खड़े होकर वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे साथ अन्याय किया है। दूसरे दिन उसके बाद योगी जी से जाके मिल रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि शायद उनके साथ जा सकते हैं। तो ये क्या उनका जो वोट है, जो जातिगत वोट उनको मिलते हैं, क्या वो इस तरह से जब एक जगह से दूसरे जगह, जिसको कल तक वो एक्यूज कर रहे थे, उस पर आरोप लगा रहे थे, तो क्या ये वोट बैंक बना रहेगा? देखिए, जैसा जयशंकर जी ने कहा है, बेसिकली ये लोग वोट के सौदागर हैं। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। केवल ये है कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है और कास्ट पॉलिटिक्स, उसको एक्सप्लॉइट करना। और इसमें वो जिनको जिधर से अधिक पैसा मिल गया और सीट मिल गया, उसमें वो चले जाते हैं। टू ग्रेट एक्सटेंट इसका फायदा बड़ी पार्टियों को मिलता है। लेकिन जहां यूपी के कॉन्टेक्स्ट में जहां तक सवाल है, देखिए 2 दिन पहले गए, कहे कि उनको आइडिया था कि 2 सीट मिल सकती है। प्रॉब्लम यूपी में यह है कि अखिलेश यादव अकोमोडेटिव हैं, वो चाहते हैं कि अकोमोडेट करना, लेकिन मायावती एक भी सीट कंसीड करने के लिए तैयार नहीं है। तो नुकसान होगा ना फिर? हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोनों 2 सीट ये अखिलेश यादव को अपने कोटे से देना पड़ता, और इसके लिए अखिलेश चाह रहे थे कि ये दोनों इनके सिंबल पर लड़े, ताकि ये बाद में सौदा नहीं कर सके। अच्छा, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये उठ रहा था, जड़ से समस्या खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन समस्या ही खुद अलग हुई और अलग समस्या बनी। वो समस्या यहाँ पर आ गई। और देखिए, बड़ा विचित्र स्थिति होगा कि जिस कैंडिडेट ने हिस्ट्री क्रिएट किया गोरखपुर में बीजेपी को हराकर, आज उसको बोरो करके और बीजेपी अगर चुनाव लड़ती है, तो डेफिनेटली ये शो करता है कि समवेयर, आई थिंक इतनी बड़े स्टेट में जहां पर इनकी इतनी संख्या में एमपी और विधायक है, कहीं न कहीं ग्राउंड पर पकड़ इनकी कमजोर हुई है। जी नहीं, मैं कह रहा था कादम्बिनी कि देखिए, निषाद जो है इन ब्लॉक उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार से नाराज बताया जा रहा है। अच्छा। इलाहाबाद से लेकर के स्कैटर्ड है ना वो, अलग अलग नहीं 14% है वहां पर, लेकिन 14% तो है, अलग अलग जगहों पर उनके अपने इश्यूज हैं। जिस तरह से अब इलाहाबाद से लेकर, जैसे प्रियंका गांधी के साथ वो लोग घूमे, प्रियंका गांधी जब गई थी इलाहाबाद से बनारस तक गई थी, मिर्जापुर, तो सारे निषाद लोग आए। अब उनकी सबसे बड़े इश्यूज उनके हो रहे हैं कि साहब आप नाव की जगह जो काठ की नाव होती है फाइबर नावें चला रही हैं, मछली मारने पे रोक लगा रहे हैं। तो उनकी एक बड़ी नाराजगी है, जो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ तो थे वो लोग, 2014 में 17 में भी बड़े पैमाने पर थे, लेकिन अब उनकी नाराजगी उभर के आ रही। तो इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि इनको कैसे हम साथ में जोड़ें। तो इस जोड़ने के लिए, मतलब 2 दिन पहले अखिलेश यादव के साथ थे जो संजय निषाद, और वो 2 दिन बाद आज की तारीख में वो इनके साथ योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई डील हुई है। लेकिन इसमें आप देखने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी ने फिर गोरखपुर से एक निषाद को ही टिकट दिया है। तो वो जो लेकिन जब टिकट कटता है इस तरह से, मान लीजिए दिया भी है, ये हमेशा हर चुनाव में और हर कंस्टिट्यूंसी में हम देखते हैं कि अगर एक खास जो कम्युनिटी है वहां पे स्ट्रांग मानी जाती है, तो हर पार्टी उसी के किसी न किसी सदस्य को उतार देती है। तो इसमें वोट तो कटता ही है, फिर ऐसे में क्या होगा? नहीं, सिर्फ उसके बल पे तो जीते नहीं थे ना। देखिए, वहां पे जो पिछड़ी जातियां, अन्य पिछड़ी जातियां थी, यादव थे या और जातियां थी, सैंथवार एक जाति है गोरखपुर में जो बैकवर्ड आते हैं, फिर मुसलमान थे, फिर दलित भी थे, दलित बहुत बड़े पैमाने पर थे वहां पे। तो निषाद तो मतलब एक संख्या हो सकती है, लेकिन बाकी जब कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर उसका आधार बनता है। सिर्फ निषाद के बल पे वोट कटने का असर नहीं होगा। देखिए उसमें क्या होता है, अगर आप देखिए बिहार का सीन जी, 3 लालू यादव ने क्या किया, 11 सीट्स दे दिया स्मॉलर पार्टीज को। क्यों? देखिए वो इस पर फायदा ही, वहां पर भी इंसिडेंटली अगर देखिए तो मुकेश साहनी एक निषाद, वो भी निषाद बिहार और यूपी में एक इस तरह देखिएगा तो निषाद का रिसर्जेंस हुआ है, वोट उनके इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। और मुकेश साहनी के वोट, जो निषाद के वोट एटलीस्ट 4 जगह जो है बिहार में निषाद काफी वोट है, दरभंगा में है, खगड़िया में है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में है, ये सब जगह पर निषादों की संख्या काफी है। तो आपने जो सवाल किया कि छोटी पार्टियों का क्या महत्व रहता है वोट लाने में, ये होता है कि मान लीजिए 4 छोटी पार्टियों को आपने वोट दे दिया, तो वो टुगेदर मान लीजिए 30,000 40,000 वोट भी एक पार्टी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लाती है, और 4 पार्टियां ऐसी है तो 1 लाख से 1.5 लाख वोट का वो ट्रांसफर करा देती है। और ऐसी स्थिति में अगर आपका कोर वोट 30-35% है तो यू बिकम ए विनिंग कॉम्बिनेशन। तो स्मॉलर पार्टियों का इसलिए काफी इंपॉर्टेंस है कि वो 3-4। लेकिन इस बार जो मैं देख रही हूँ जयशंकर जी की, जो स्मॉलर पार्टियां, जो छोटी पार्टियों की बात हम कर रहे हैं, उसको नकेल लगाने की कोशिश हर बड़ी पार्टी कर रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। नहीं, इसलिए कि उनके अपने आधार हैं। देखिए है क्या, पहले क्या होता था कि राजनीतिक दलों में
हर जातियों के अपने नेता होते थे। उनको लोग उभारते थे, उनको मजबूत करते थे। अभी चूंकि लीडरशिप एकदम सेंट्रलाइज्ड होती जा रही है, तो बाकी जातियां अपने को उपेक्षित महसूस करती हैं। जब उपेक्षित महसूस करती हैं तो फिर अपनी सौदेबाजी शुरू करती हैं, अपना बना करके कि हम इस पार्टी, हम इस जाति के नेता हैं। तो फिर तब जाकर के आप उसको ये करते हैं। अगर पार्टियां उन लोगों, पहले होता था कि सभी राजनीतिक दलों में, कांग्रेस में भी होता था, भाजपा में भी, या समाजवादी पार्टी, या जितने इस सब पार्टियां थी, तो हर जातियों के अपने अपने नेता होते थे, उनका अपना एक असर होता था, उसकी पूछ होती थी। अब वो धीरे धीरे सब सबड्यूड होता चला गया। तो उसके बाद जो नेतृत्व जिस ढंग से उभरा है और उपेक्षा होने लगे, तो कोई ना कोई जाति सोचती है अच्छा अब हम अपना जब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी ताकत नहीं, लेकिन ये एक तरह से ये गठबंधनों के लिए जो बड़ी पार्टियां सोचती हैं कि हम लीड करें गठबंधन को और हमारे टर्म्स जो हैं वो हम डिक्टेट करें, हम जो बताएं वही हो, उसमें कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। और छोटी पार्टियां भी जो है अब खासकर चुनाव के मौके पर अब जो पार्टियां हैं वो अपना दिखा रही हैं कि उनका कितना दम है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम बिहार की बात करेंगे। तो ब्रेक पर जाने के पहले हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, जहां पर गठबंधनों में कहीं ना कहीं समस्या नजर आ रही है, चाहे कोई भी गठबंधन हो। लेकिन अब ब्रेक के बाद बात करते हैं हम बिहार की, और सबसे पहले लालू यादव के परिवार की बात करते हैं। नवीन जी, लालू यादव के परिवार में दोनों भाइयों के बीच जो जबरदस्त एक तनाव दिख रहा है, उसके कारण आपको लगता नहीं कि आरजेडी और गठबंधन सब प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, हमको नहीं लगता है। देखिए, ये मीडिया के लिए इट मेक्स मीडिया हेडलाइन, बियॉन्ड दैट ये तेज प्रताप का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। और लेकिन दो उम्मीदवार वो अपनी तरफ से उतार रहे हैं। वो देखिए, यादव जो है, यादव और मुस्लिम्स दे आर कमिटेड टू लालू प्रसाद यादव। और ये फैमिली के डिस्प्यूट का वो लोकल कुछ हल्का फुल्का कहीं इम्पैक्ट पड़ जाए, फ्यू थाउजेंड ट्रांसफर ऑफ फ्यू थाउजेंड वोट, बियॉन्ड दैट एक अगर कहिएगा अक्रॉस बिहार इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आई थिंक दैट्स अ विशफुल थिंकिंग। इसके बियॉन्ड देखिए, मीडिया में ये ठीक है, स्पाइसी स्टोरेज है इसलिए, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये सालों से चल रहा है। इट इज लाइक शिवपाल यादव, देखिए उनका यूपी में क्या हश्र हुआ। तो इसके बियॉन्ड हम नहीं देखते हैं कि इसका कोई ये है। जयशंकर जी, आपको भी ऐसे ही लगता है? नहीं, नवीन एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, शिवपाल का तो फिर भी थोड़ा एक पॉलिटिकल कैरियर था, बनाया था उन्होंने। तेज प्रताप का तो कुछ भी नहीं है, नॉन सीरियस एंटिटी एक तरह से माना जाए तो। और कब क्या बोल देंगे, कब बांसुरी लेके खड़े हो जाएंगे, कब गदाधारी हो जाएंगे, मतलब अपने आप को मजाक का विषय ही बनाया है। और लालू बार बार समझा भी रहे हैं। अब जैसे उन्होंने बयान दे दिया कि हम सारण में आके चुनाव लड़ेंगे, अपने ससुर के खिलाफ लड़ेंगे, तो इस तरह की बातों उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। देखिए, मेन स्ट्रीम अगर तय हो गई, निर्धारित हो गई, तो उसके बाद फिर इस तरह के झगड़ों का ये सब तो कोई इसका महत्व नहीं होता है। और लेकिन सिर्फ यहाँ ये वाले गठबंधन ही नहीं, यहाँ पे सीटों को लेकर कांग्रेस से भी अभी बातचीत लगातार पता नहीं कब से चली ही जा रही है, वो पता नहीं कब साफ होगा। 2-3 सीटों को लेकर पेच अटका हुआ है। लेकिन अगर हम एनडीए गठबंधन की हम बात करें, एक तो जेडीयू से कल जो प्रशांत किशोर का एक ट्वीट आया कि मैं अभी सीख रहा हूँ, आरसीपी सिंह के खिलाफ माना गया, उन्होंने तंज कसा है, कई नेताओं ने बयान भी दिया है कि इन्होंने सही नहीं किया। एक वो है, दूसरी तरफ हम बेगूसराय का हिसाब देख रहे हैं, जहां पे इतना नाराज होते हुए गिरिराज सिंह गए, इतना कुछ उन्होंने बोला है कि वहां पर अब स्थिति अलग लग रही है। नवीन जी, यहाँ भी बीजेपी के गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में भी बहुत अभी स्थिति जो है स्थिर आपको लग रही है क्या? देखिए, प्रशांत किशोर पर हम पहले आ जाते हैं। जिस तरीके से देखिए, प्रशांत किशोर परहैप्स ओवर एम्बिशियस हो गए, और जिस तरीके की स्टोरी कुछ पेपर्स में बड़े बड़े उनके प्रोफाइल छपे और लगा कि पूरे बिहार की सत्ता को वो कंट्रोल कर रहे हैं और बिहार में उनके कहने से ही सब कुछ डिसाइड होगा। नीतीश कुमार के प्रोफाइल पर, नीतीश कुमार के इमेज पर इम्पैक्ट पड़ रहा था, और उनके करीबी जो पॉलिटिशियंस है, आरसीपी सिन्हा, ललन सिंह और ढेर काफी लोग काफी खफा थे इससे लेकर। और ये इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल था कि समवेयर कि नीतीश कुमार विल शो हिम हिज पोजीशन, ये, और यही हुआ है। आई थिंक प्रशांत किशोर है शुड रियलाइज कि रियल पॉलिटिक्स में यू कैन बी ए मैनेजर
बट यू कैन नॉट रिप्लेस लीडर, ये है। और दूसरा तक तो ये इम्पैक्ट सिर्फ प्रशांत किशोर तक ही है या जेडीयू के इस पर भी पड़ रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में कोई बहुत पकड़ नहीं है, पर वो तो अपने आप को किंग मेकर मानते हैं, सीएम मानने पीएम के वाले लिए कोई भी मानते कुछ हैं। मान सकता है। वो ही, देखिए, आई रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि वो डेफिनेटली, जहां तक पॉलिटिकल कैलकुलेशन का सवाल है, कैंडिडेट सिलेक्शन, प्रिपेयरिंग फीडबैक, एक्सेलेंट, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन रियल पॉलिटिक्स डिफरेंट होता है, वो रियल लीडर लड़ते हैं। और ये बैकडोर के लिए काफी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, बैकडोर पॉलिटिक्स के लिए ही इज वेरी गुड। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि रिप्लेस कर दे जो सीजन लीडर है, दैट इज नॉट पॉसिबल, और वो सीजन लीडर अलाउ नहीं करेंगे वो स्पेस। दूसरा, जहां तक आपने सवाल उठाया कि एनडीए में बिकरिंग का, वो भी बहुत विजिबल है। अगर देखिए, जिस तरह का ग्रीटिंग्स रविशंकर प्रसाद को मिला पटना में, दैट वाज, आई मीन, दैट हाईलाइटेड थिंग्स। जिस तरीके से पुतुल आरके सिंह के जो समर्थक हैं वो उनके समर्थक से भिड़ गए, वो एयरपोर्ट के पास आरके सिन्हा के वो भिड़ गए। उसके बाद देखिए, वो उनकी फॉर्मर एमपी बांका से लड़ रही है जो पुतुल सिंह, वो डेफिनेटली मेजर डेंट करेंगे जेडीयू के प्रोस्पेक्ट को। आप बेगूसराय में जिस तरीके से इनको गिरिराज सिंह को भेजा गया, वहां पर उनकी अपनी नाराजगी है। उसी तरह देखिएगा, सतीश दुबे का टिकट काट दिया गया वाल्मीकि नगर से, वॉज ए वेरी एफिशिएंट एमपी, वो अपने आप नाराज हैं। तो बहुत, अभी कुछ दिन पहले जयशंकर जी, जो इन्होंने, नवीन जी ने उठाया ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अलग अलग दलों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमने वहां पर एयरपोर्ट वाली स्थिति देखी, किस तरह से एक ही पार्टी के दो नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए, तो इसका क्या मतलब है? पटना साहिब की भी जो स्थिति है, वहां पर रविशंकर प्रसाद को खड़ा किया गया है, लेकिन वहां पे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो बहुत साफ, बहुत स्थिति नहीं है उसकी। नहीं, देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर प्रसाद का उस ढंग से भी देखा तो कोई बहुत बड़ा मुकाबला नहीं है। हाँ। और आरके सिन्हा के लोगों ने जिस तरह से वहां पे काले झंडे दिखाए, या उनकी जिस तरह से पिटाई की गई, हाँ। उनके लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, हाँ। तो ये अगर बीच में कुछ हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो लोग भूलेंगे इस बात को। हाँ। और कहीं ना कहीं तो भीतरघात होगा ही होगा। तो अंदर से देखिए, सब उसी लाइन में लगे हुए हैं। लगता है हमको कि बस अब हम लेकिन एक ही पार्टी के अंदर क्यों होना चाहिए ये? एक पार्टी में हो रहा है, चूंकि अब कंटेंडर रहते हैं एक ही वो भी सीट चाह के रहे लिए थे, दो आरके आदमी। सिन्हा चूंकि राज्यसभा में है, और उनका वो चाहते थे उनके बेटे को टिकट मिल जाए। तो अब ये भी लेकिन देखिए, कई लेवल इस मामले में सबसे बड़ी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को जानती है, गठबंधन धर्म निभाना जानती है। जिसने कहा चौकीदार ही चोर है, वो आज अमित शाह जी के नामांकन के साथ बगल में बैठा हुआ था। जिसने कहा कि नीतीश कुमार के डीएनए में ही कोई खोट है, पॉलिटिकल डीएनए में ही खोट है, उनके डीएनए से अपना डीएनए मिला लिया। इसी से बहुत कुछ साफ हो जाता है। लेकिन तब भी फैक्ट यही रहता है कि गठबंधन अगर होते हैं या जब इस तरह के चुनाव होते हैं, तो उसमें कई सारी ऐसी फॉल्ट लाइंस होती हैं जिनसे पार पाना आसान किसी दल के लिए नहीं होता है। हालांकि हर दल जो है वो दूसरे पे उंगली उठाता है कि वहां गठबंधन ठीक नहीं है, वहां गठबंधन ठीक नहीं है, लेकिन असल में ये चुनाव होने तक ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन असली तस्वीर तभी उभर कर आती है जब वोटों की काउंटिंग होती है। हमारे दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और 9 बजे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।